पार्ट में या बी में, कोई भी ए में डाउट है, पहले कोई कार्बो एनाइंस में देखो। A2 का बी, A2 के बी में 3 है बेटा, 1 2 3। अच्छा, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है। A2 का बी कर रहा हूँ, ये वाला है। इनमें से फर्स्ट तो हो गया सबसे ज्यादा क्योंकि एरोमेटिक है। 2 और 3 में से 2 में रेजोनेंस आएगा, 3 में नहीं आएगा, क्योंकि आपको बताया था अगर बेंजीन के ऊपर ही नेगेटिव आता है तो वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होता। तो फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, ये आंसर आना चाहिए। सर अरोमेटिक तो सेकंड भी है। सेकंड में कार्बोनाइन नहीं है बेटा एरोमेटिक, बेंजीन अलग एरोमेटिक, इसमें कार्बोनाइन खुद एरोमेटिक है, तो इसमें भी फर्क है। ओके सर। ठीक है, और कोई चेक करो, A1 या A2 में से। सर मतलब कि जो नेगेटिव चार्ज के हम पाए इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे वो अरोमेटिक में आएगा। हाँ, हाँ, जैसे देखो ये सेम ही है। अगर हमारे पास बेंजाइल कार्बो कैटाइन है, उसमें कार्बो कैटाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, एरोमेटिक नहीं है, लेकिन ये वाला कार्बो कैटाइन खुद एरोमेटिक है। ठीक है, तो कार्बो ओ- कैटाइन एरोमेटिक इसे कहेंगे, इसे कार्बो कैटाइन नहीं, एरोमेटिक मॉलिक्यूल ठीक है, ये वाला हिस्सा एरोमेटिक है। कार्बो कैटाइन को सिर्फ रेजोनेंस स्टेबलाइज माना जाएगा। और कोई देखो। बी में चेक करो, सब्जेक्टिव में बी में। सी में कोई डाउट है? C3। C3 कर रहे हैं। अच्छा, C3 तो हमने पढ़ा ही नहीं है अभी। C3 छोड़ दो बेटा, हम +2 में पढ़ेंगे रीअरेंजमेंट्स क्या होते हैं कार्बोकेटाइन के। डी में चेक कर लो। C1 का R, C1 का R कर रहा हूँ। C1 का R पार्ट ये वाला है। इसमें ये लीस्ट है, कौन सा रूल है? Let's rule। ब्रेडिट, ब्रेडिट्स। ब्रेड रूल है। बाकी तो नॉर्मल है, बाकियों में हाइपर कंजुगेशन काउंट कर लो, रेजोनेंस तो है नहीं है। इसमें ज़्यादा है हाइपर कंजुगेशन, क्योंकि 3 अल्फा ये हो जाएंगे। इसमें एक एच इधर से आ जाएगा। इसमें सबसे कम है, एक ही एच है, तो फिर आई थिंक थर्ड मोस्ट स्टेबल में चला गया। चेक करो, थर्ड मोस्ट फर्स्ट लीस्ट। अरे, थर्ड मोस्ट फर्स्ट लीस्ट, दो में से आप काउंट कर लो हाइपर कंजुगेशन। ज्यादा किस में है? सेकेंडरी और प्राइमरी भी कर सकते हैं, ये प्राइमरी है, ये क्या है? सेकेंडरी। तो प्राइमरी से ज्यादा क्या होता है? सेकेंडरी होता है, आई थिंक सेकंड ज्यादा होना चाहिए। थर्ड, सेकंड, लीस्ट है फर्स्ट, फिर फोर्थ, फिर फर्स्ट। मैच करो आंसर। यस सर।
नेक्स्ट देखो, डी वाले में बेस स्ट्रेंथ, ये एक छोड़ना है अभी, ये प्लस टू में पढ़ेंगे हम, हमने भी रिएक्शन नहीं पढ़ी। कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ वाले में देखो, D4 तक कोई डाउट है तो D2 AB, D2 का ए, जितना ज्यादा रेजोनेंस उतनी बेसिसिटी क्या होती है, कम। तो जितना ज्यादा कंजुगेशन उतना बेसिक कम होता है, पहले ये देखते हैं हम। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपको बताया था डोनेशन देखते हैं, EDG। तो इसमें रेजोनेंस ज्यादा हो रहा है, फिनाइल मतलब बेंजीन है, 2 बेंजीन 3 बेंजीन। तो जितना ज्यादा कंजुगेशन उतनी बेसिसिटी कम होती जाएगी, तो फर्स्ट का ज्यादा होगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड। D2 का ए चेक करो, ऐसी बी में इसमें सबसे ज्यादा कंजुगेशन है, थर्ड वाले में मैक्सिमम कंजुगेशन है, तो लीस्ट बेसिक है क्योंकि ये खुद लोन पेयर आने से एरोमेटिक होगा। सेकंड वाले में लोन पेयर की कंजुगेशन इतनी नहीं है, रेजोनेंस है ठीक है, लेकिन एरोमेटिक नहीं बन रहा वो, तो इसमें कंजुगेशन थोड़ी लेस मानी जाएगी, लेस रेजोनेंस या लेस कंजुगेशन। इसमें लोन पेयर जाता ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी 6 पाई है, तो हमने किया था, पायरिडीन का लोन पेयर नहीं जाता, इन्वॉल्व नहीं होता, तो नो कंजुगेशन, नो रेजोनेंस। तो जितनी ज्यादा कंजुगेशन उतना पीछे चलता जाएगा, तो फर्स्ट सबसे ज्यादा, फिर सेकंड, फिर थर्ड। सी में भी ऐसे ही देखना है, कंजुगेशन देखो कहाँ पे रेजोनेंस है, ये वाला फिनाइल आ गया रेजोनेंस, बाकी में तो है नहीं रेजोनेंस, तो इसमें रेजोनेंस सबसे पीछे जाएगा, सेकंड। फर्स्ट और थर्ड में रेजोनेंस तो कहीं भी नहीं है, लेकिन फिनाइल का माइनस आई रहता है क्योंकि sp2 कार्बन की वजह से इसका माइनस आई रहेगा, तो माइनस आई होने की वजह से माइनस आई ज्यादा तो बेसिटी कम, तो मुझे लगता है थर्ड ज्यादा बेसिक आ जाएगा, फर्स्ट कम आ जाएगा, पीछे थर्ड आ जाएगा। चेक करो आंसर मैच हो रहे हैं। यस सर। Yes, sir. D3 में भी ऐसी है, मोस्ट बेसिक कौन सा है, ये वाला, 2 वाला, क्योंकि इसका लोन पेयर नोट इन कंजुगेशन। लीस्ट बेसिक 3 है क्योंकि लोन पेयर मैक्सिमम कंजुगेशन है, ये रेजोनेंस है, तो 2 सबसे ज्यादा, फिर 1, फिर 3। मोर इज कंजुगेशन, लेस इज बेसिसिटी। ठीक है, बेंजीन के ऊपर ही अगर लोन पेयर आता है पाइरीडीन में, तो नो कंजुगेशन, नो कंजुगेशन। एरोमेटिक बनने के लिए लोन पेयर बीच में जाता है, तो मैक्सिमम कंजुगेशन, मैक्सिमम कंजुगेशन। सर इसमें 2 ज्यादा क्यों है 1 से? 2 में कंजुगेशन है नहीं, वही तो बता रहा हूँ, इसमें नो कंजुगेशन, ओके इनमें सर। कंजुगेशन है। आगे देखो, D4 में भी, अब D4 में भी सेम ही है। 1 और 2 में से किस में आपको लगता है कि रेजोनेंस है, कंजुगेशन है? फर्स्ट। फर्स्ट में कंजुगेशन होएगा, यहाँ नो कंजुगेशन है क्योंकि उसी के ऊपर लोन पेयर आ रहा है जिसपे डबल बॉन्ड है, तो पाई सिग्मा लोन पेयर, बीच में सिग्मा तो आया ही नहीं, है ना, तो कंजुगेशन की वजह से लेस बेसिक, ऐसे बेसिसिटी आ जाएगी। ई पार्ट में चेक करो, मोस्ट एसिडिक का मतलब आप ऐसे देखो कि H पॉजिटिव निकलेगा, तो H पॉजिटिव निकालने के बाद पीछे जो बनेगा वो कार्बन नेगेटिव बनेगा, कार्बन आयन बनेगा, और अगर ये अनाइन ज़्यादा स्टेबल है, तो रिएक्शन आपका फर्दर एसिड का फॉरवर्ड ज़्यादा जाएगा, तो एसिडिटी ज़्यादा होगी। तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी से आप लिंक कर सकते हो, जितना ज़्यादा कार्बन आयन ज़्यादा स्टेबल है, उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। इस बेस पे करके देखो, E1 ट्राई करो, फर्स्ट में से मोस्ट एसिडिक तो किसमें,
ए बी सी में से कौन सा कार्बन है जो कार्बोनाइन बनेगा और ज्यादा स्टेबल बनेगा? तो ए पे बनेगा, क्योंकि ए वाला कार्बोनाइन रेजोनेंस में आ जाएगा। तो इनमें से ए ज्यादा चांसेस है एच निकलने के। सेकंड में बी के ज्यादा चांस हैं, क्योंकि बी का अगर नेगेटिव आता है तो दोनों साइड रेजोनेंस में जा सकता है। CO माइनस आर होता है, कभी ये वाला हिस्सा इधर खींच लेगा, कभी ये वाला हिस्सा इधर खींच लेगा। तो ये फिर बी पार्ट जो है इसका एच सबसे ज्यादा निकलता है। ऐसे इनमें से देखो सी वाला मुझे लगता है कार्बोनाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा, क्योंकि बेंजीन के साथ रेजोनेंस आ जाएगी। बी और ए की तो नहीं आएगी, क्योंकि बेंजीन के ऊपर ही नेगेटिव आएगा। तो सी वाला हिस्सा जो है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। ये ऐसे बनेगा। तो चेक करो, वो वाला कार्बन अनाइन बनाना है जो ज्यादा स्टेबल है, उसके बेस पे हम एसिडिटी डिस्कस कर सकते हैं। E2 में ऑर्थोफैक्ट, E2 में चेक करो क्या आंसर दिया हुआ है E2 का। थर्ड, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड। जितना ज्यादा ऑर्थो उतना ज्यादा एसिडिटी। ठीक है, सर दो और सर जगह इन्होंने ऑर्थो है। एच बॉन्डिंग लिखा हुआ है यहाँ पे। एच बॉन्डिंग आएगा सर यहाँ पे सर OH। हाँ ओ बेटा, एच तो yes एच सर sir बॉन्डिंग स्मॉल भी आ ग्रुप ऐसे सकती है, करेगा इसमें ही। दोनों साइड से एच बॉन्डिंग आ जाएगी, इसमें एक साइड से आएगी। yes sir ठीक है, एच बॉन्डिंग के बेस पे कर सकते हो आप। दोनों साइड से एच बॉन्डिंग है, इधर से टूटे या इधर से टूटे दोनों साइड हो जाएगी। इसमें एक साइड है, इसमें है ही नहीं, नो एच बॉन्ड। स्क्वेरिक एसिड आपको करवाया ही हुआ है मेरे ख्याल में, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाते हैं ना। ये ओ नेगेटिव इसके साथ रेजोनेंस में चल जाएगा, ये ओ नेगेटिव इसके साथ रेजोनेंस में चल जाएगा। तो स्क्वेरिक एसिड में दोनों साइड से ये हो जाता है। कर लोगे? ई में चेक करो, कोई दोबारा समझना है। E1 E2 E3 एफ कर रहे हैं। एफ में पहला रिएक्शन अगर होगा तो फॉर्मिक एसिड बनेगा। तो बताओ क्या फॉर्मिक एसिड और इसमें से लेफ्ट साइड वाला स्ट्रॉन्ग चाहिए होता है? तो रिएक्शन उस बेस पे देखना है। एसिडिक एसिड लेफ्ट साइड वाला क्या लिखूं, वीक या स्ट्रॉन्ग फॉर्मिक से? weak वीक एसिड तो नहीं होगा, क्योंकि मिथाइल डोनेटिंग है। इसका अगर Na निकलेगा H लग जाएगा, H लग जाएगा तो एसिटाइलिन बनेगा। ये एसिड है, इधर से वाटर एसिड है। अब इसे वाटर को कंपेयर करो। वाटर के लिए अल्काइन से वीक लिखें या स्ट्रॉन्ग लिखें? वाटर वाटर अल्काइन से स्ट्रॉन्गर strong एसिड। स्ट्रॉन्ग है। water stronger स्ट्रॉन्ग है तो होएगी रिएक्शन, यस फिजिबल है। इसमें Na की जगह H लगा के ये एसिड बन जाएगा। अब इसे और इसे कंपेयर करो। नाइट्रोफिनोल स्ट्रॉन्ग है या फिनोल स्ट्रॉन्ग है? तो इसे लिखना है आपको वीक या स्ट्रॉन्ग। नाइट्रोफिनॉल ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो फिर ये वीक हो जाएगा। अगर ये वीक है तो नॉट फिजिबल। इसमें Na हटा के H लगाना है। Na की जगह अगर H लगाएंगे तो ये बनेगा। आपको कंपैरिजन इसको करना है, फर्स्ट को और सेकंड को। सल्फोनिक और कार्बोक्सिलिक में से इसे लिखो वीक लिखूं या स्ट्रॉन्ग लिखूं? कार्बोक्सिलिक वीक। वीक, वीक है तो फिर नहीं होगा। तो लेफ्ट साइड वाला जब वीक आया तो नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग आया तो होगा। बस ऐसे करना है, Na हटा के H लगा लो, दो एसिड को कंपेयर कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। F2 कर रहे हैं।
कैसे सिखाया था आपको, NaSO3 मींस कार्बोनिक एसिड है, तो जो इनमें से कार्बोनिक एसिड स्ट्रॉन्ग लगते हैं यस कर दो, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लेंगे, जो वीक लगते हैं वो नो कर दो। तो कार्बोनिक से जितने भी कार्बोक्सिलिक है वो तो स्ट्रॉन्ग है ही है, 2 3, एक सल्फोनिक भी स्ट्रॉन्ग है 4, पिक्रिक एसिड तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना 5, बस HCl तो सबसे ही ऊपर है 6, ये नहीं करेगा, अल्कोहल नहीं करेगा और ये नहीं करेगा, 2 है जो नहीं करेंगे, बाकी सारे करेंगे। F2 का चेक करना, हो गया हमारा, 2 नहीं करेगा और लास्ट नहीं करेगा 8, बाकी सारे करेंगे। सेकंड एंड 8 आर वीकर एसिड देन कार्बोनिक, so they can't liberate G1 का अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यस है ये वाला, इसमें तो दोनों साइड ही हैं, इसमें नहीं है, इसमें यस है, इसमें नहीं है, इसमें है, ए में नहीं है, डी में नहीं है, एफ में नहीं है, ठीक है मैच हो रहे हैं, ए डी एंड एफ, इन 3 में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बाकी सब में यस है ना, ए डी एंड एफ इनमें नहीं होगा, बाकी सब में होगा। क्लियर है यहाँ तक? अब इनमें से बताओ MCQ में, पहला ए पार्ट, ए पार्ट में से कोई भी डाउट है बेटा किसी का, कार्बोनाइज वाले में नहीं है? बी पार्ट में लिख दो, मल्टी इसमें ओनली वन करेक्ट वाले में, बी में लिख दो, सी में, ए में कुछ समझ नहीं आता, स्टेबल ये बताया था, मोस्ट पॉजिटिव वाली, ए में बताओ कोई, तो A2 में बताओ कौन सा है मोस्ट स्टेबल? सर सल्फर वाला d ऑर्बिटल रेजोनेंस। कोई समझ है? A3 में, A5 तक देख लो बेटा, कोई भी समझ है? किए तो हुए, कोई भी डाउट नहीं है? D5 है, उससे पहले किसी का कोई डाउट नहीं है D5 से? D5 कर रहा हूँ, और कोई समझ लो बेटा, किसी का कोई डाउट है तो ए में या बी में? बी वालों में कोई पार्ट में डाउट है? C1 D5 C, ये C3 भी है, C1 और C3 कर रहे हैं, C1 एंड C3। C1 मोस्ट अनस्टेबल कार्बोकेटायन, C1 कौन बताएगा ये अनस्टेबल कौन सा है और क्यों है?
C1 एक्सप्लेन करेगा कोई? आंसर तो चलो तुम्हें दिख ही रहा है, क्यों है? सर पार्शियल पॉजिटिव ड्यू टू रेजोनेंस। हाँ, तो माइनस आ रहा है, खींचने वाला है, और यहाँ भी पॉजिटिव आ जाएगा, तो फिर लेस स्टेबल हो जाएगा, माइनस आ रहा है। फिर सबसे ज्यादा कौन सा इनमें से जिसमें प्लस आ रहा है, लोन पेयर है? डी। सर डी। सबसे ज्यादा मैक्सिमम C2 में। C2 में मोस्ट स्टेबल ये वाला हो गया एरोमेटिक 6 पाई। C2 में लीस्ट स्टेबल बताओ, कोई एंटी एरोमेटिक है C2 में? ए ए ऑप्शन। ऑप्शन। लीस्ट, क्योंकि एंटी एरोमेटिक। C3 में कर रहे हैं। C3 में पहला ऑर्डर गलत है, क्योंकि ये प्लस आर है और ये प्लस एच है, तो आर आगे आना चाहिए। ठीक है, तो फिर बताओ बी कर ले। ये प्लस आर है, ये प्लस एच है, इसमें सिर्फ रेजोनेंस है, बेंजीन का प्लस एच नहीं है एक्स्ट्रा, इसमें सिर्फ 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो इसमें एच के साथ साथ रेजोनेंस भी है बेटा, ये बेंजीन वाला इसलिए आ गया, इसमें सिर्फ बेंजीन है ना। तो इसमें OCH3 का प्लस आर अलग से है, बेंजीन का रेजोनेंस अलग से है, तो इसमें प्लस आर और आर रेजोनेंस बेंजीन का, इसमें प्लस एच एंड रेजोनेंस बेंजीन का, इसमें ओनली बेंजीन का रेजोनेंस, इसमें ओनली हाइपर कंजुगेशन। फिर बी लग रहा है मुझे, C3 का चेक करो आंसर। डी में चेक करो कौन सा करें। D1 है किसी का डाउट? D1 एंड 3। D1 बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ बेटा कंजुगेट एसिड बेस वाला टॉपिक चलेगा यहाँ पे, जब अनाइंस हैं अलग अलग। तो हमने एक टॉपिक पढ़ा था, स्ट्रॉन्ग एसिड हैज वीक कंजुगेट बेस एंड वाइस वर्सा। तो ये वाले टॉपिक के बेस पे आपको ऑर्गेनिक में यूज करना है इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट। तो आप इनके एसिड बना लो, जैसे पहले का एसिड बना अल्केन, फिर बना अमोनिया, फिर बना अल्कीन, फिर बना अल्काइन, फिर वाटर, फिर HF। तो इनमें से वीक एसिड है स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस, सबसे वीक अल्केन 1 नंबर, दूसरे नंबर पे अल्कीन, तीसरे नंबर पे अमोनिया, चौथे नंबर पे अल्काइन, 5वें पे वाटर, 6वें पे HF। तो जितना मैंने नंबर लिखा है वो वीक एसिड का 1 है, तो सबसे वीकेस्ट है ये। अगर वीकेस्ट एसिड है तो बेस क्या हो जाएगा इसका? स्ट्रोंगेस्ट हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग। तो ये ऑर्डर में देखो कहीं कि पहले अल्केन का हो, फिर अल्केन का हो, फिर अमोनिया, फिर अल्काइन, फिर वाटर, फिर HF, वो वाला आंसर बनेगा। ये वाला बन गया ना, अल्केन, अल्कीन, अमोनिया, अल्काइन, वाटर। D3 कर रहे हैं। सबसे ज्यादा तो बेटा ये सीधा सीधा ये, क्योंकि OH नेगेटिव ही आ गया, OH नेगेटिव तो स्ट्रॉन्ग बेस हो जाता है। अमाइंस वीक बेस है, और अमाइन में आपको बताया हुआ है कैसे करना होता है। तो एक्सेप्शन क्या था बेटा? सर गैस फेज दिया हुआ है। गैस फेज लिखा हुआ है? यस सर। नहीं सर, नहीं, थर्ड में तो एक्वियस के हिसाब से होएगा। हाँ एक्वस के हिसाब से होगा, थर्ड में तो गैस फेज लिखा सॉरी ही सर, नहीं। मैं सेकंड पढ़ने लग गया, सॉरी सर। थर्ड करना है, थर्ड में गैस फेज नहीं दिया, नहीं दिया तो आपको बताया था भी एक्वस फेज अंडरस्टूड है, और उसमें 3 डिग्री पीछे चला जाता है। अगर 3 डिग्री पीछे भेजना है तो फिर मुझे लगता है ये आंसर बन सकता है, क्योंकि सबसे आगे तो 1 है, वैसे तो 1 और कोई है ही नहीं, पहले से ही आपका आंसर आया था कि 1 आ गया है। ठीक है, तो 2 पीछे चल जाएगा। फोर्थ देखो, कौन सा बेस नहीं हो सकता, कोई ऐसा है जिसपे लोन पेयर है ही नहीं नाइट्रोजन पे?
लोन पेयर है ही नहीं, नो लोन पेयर, नो लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन। D5, D5 में लीस्ट बेसिक बताओ जिसमें मैक्सिमम कंजुगेशन है 1 2 3 4 में से। फोर्थ। मैक्सिमम कंजुगेशन, तो बस फिर हो गया। ये नो कंजुगेशन है, ये नो कंजुगेशन है, ये नो कंजुगेशन है, लेकिन इसमें सारे डोनेटिंग है, पॉजिटिव आई, इसमें नेगेटिव आई, इसमें मोर नेगेटिव आई, क्योंकि नाइट्रोजन की खुद की हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2, तो मोर नेगेटिव आई। तो फिर सबसे ज्यादा 1 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा। ऐसा कोई आंसर देखो, ये आ गया। D5 का आंसर चेक करो, डी आ गया। ठीक है, और कोई देखो बेटा, डी में D8 तक कोई भी डाउट है किसी का? D5 करवा दिया, D8 तक चेक करो। ई में चेक करो, ई में कोई डाउट है? E6, E6 कर रहे हैं। ये हमने किया या नहीं? इनके नाम ऑक्सैलिक मेलोनिक पढ़े हैं कहीं? नो सर। नो नहीं सर। तो लिख लो बेटा इन्हें। ये ऐसे याद करो, ये सभी डाई बेसिक एसिड है। अगर 2 कार्बन वाला डाई बेसिक एसिड है तो यहाँ से शुरुआत होती है, इसे कहते हैं ऑक्सैलिक एसिड। अब एंड पे 2 एसिड आएंगे, बीच में कार्बन चेन लंबी होती जाएगी। तो 2 कार्बन से 3 कार्बन पे जब हम आ जाएंगे तो आपको ऐसे बनाना है भी चेन में एंड पे ये लगना ही है। इसे कहते हैं ऑक्सैलिक के बाद इसका कॉमन नेम है मेलोनिक एसिड। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। आगे और लंबी चेन कर दो, 3 के बाद कितने कार्बन की चेन हो जाएगी? 4 की। और एंड वाले कार्बन पे क्या आना चाहिए? इट मीन IUPAC नेम अगर लिखें तो इसका बन जाएगा ब्यूटेन 1,4 डाई ओइक एसिड, लेकिन इसका कॉमन नेम रहता है बेटा सक्सिनिक एसिड। आगे कितने की चेन बन जाएगी? 5 की। 5 की चेन में फिर 3 CS2 आ जाएंगे, क्योंकि हमें एंड पे लास्ट पे तो ये रखना ही रखना है। 5 हो गए, इसे कहते हैं ग्लूटैरिक एसिड। फिर आगे कितने की चेन आ जाएगी? 5 के बाद 6 की। 6 में से लास्ट पे तो 2 आएंगे ही, 4 कार्बन पीछे आ जाएंगे बीच में। इसे कहते हैं एडिपिक एसिड। और लास्ट एक याद करना है, 6 के बाद 7 की। 7 में से 2 तो आगे पीछे आ ही जाएंगे चेन के एंड्स पे, बीच में 5 CS2 आ जाएंगे। मीन्स हेप्टेन 1,7 डाइओइक एसिड है, लेकिन इसे कहते हैं पाइमेलिक। ये कुछ नेम हमें जरूरत पड़ती है, इन्हें याद कर लो। ऐसे याद करो भी 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन चेन बनाते जाओ। 5 कार्बन 6 कार्बन 7 कार्बन, 7 तक हमने याद किए हैं। 7 कार्बन 6 कार्बन 5 कार्बन एंड सो ऑन। ऑक्सैलिक, मेलोनिक, सक्सिनिक, ग्लूटैरिक, एडिपिक, पाइमेलिक। और इसमें जैसे जैसे नीचे जाओगे एसिडिटी कम होती जाएगी, क्योंकि एक COH के लिए दूसरा COH -I का काम कर रहा है। तो -I जितना बीच में कार्बन चेन लंबी होती जाएगी, उतना बीच में -I क्या होते जाएंगे? दूर होते जाएंगे, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा।
इस COH के लिए ये वाला COH माइनस आई है, इस COH के लिए ये वाला माइनस आई है। बताओ माइनस आई डिस्टेंस से क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ने से? डिक्रीज। 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 तो फिर बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या ऑर्डर लिखूं, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा लग रहा है आपको इनमें से? ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक। ऑक्सैलिक। तो ऑक्सैलिक। नीचे जाते हुए एसिडिटी Ka क्या होगा नीचे आते हुए? ऑक्सैलिक से मेलोनिक, मेलोनिक से सक्सेनिक, Ka डिक्रीज कर दूं, यस सर। यस है ना? Ka डिक्रीज होगा। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा एक COH के लिए दूसरा COH फायदा ही कर रहा है, उसका माइनस आई कर रहा है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा माइनस आई कम होता जाएगा, तो एसिडिटी कम होती जाएगी। याद करना बहुत सिंपल है, ये कैसे याद कर सकते हो आप? ओ माई सच गुड एप्पल पाई, ओ माई सच गुड एप्पल पाई। O फॉर ऑक्सैलिक मीन 2 कार्बन, M फॉर मेलोनिक 3 कार्बन, सक्सिनिक 4 कार्बन, ग्लूटेरिक 5 कार्बन, एडिपिक 6 कार्बन, पाइमेलिक 7 कार्बन। तो बस ऐसे एक निमोनिक बना के याद करो, ओ माई सच गुड एप्पल पाई, तो आपके 7 के साथ याद हो जाएंगे। आपको बस इतना पता है भी स्टार्ट ऑक्सैलिक से करना है, एक एक कार्बन बढ़ता जाएगा, चेन लंबी करते जाओ तो सारे नेम याद हो जाएंगे। कर लोगे बेटा ये? याद हो जाएंगे या नहीं, बोलो। यस सर। यस। सर ठीक है आगे चल रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो कौन सा है। E6, E6 चेक करना अब हो जाएगा कि नहीं। E6 अब हो जाएगा ना। सबसे ज्यादा ऑक्सैलिक है, 1 सबसे ज्यादा है, उसके बाद ऑक्सैलिक मेलोनिक आ जाएगा 3, फिर सक्सेनिक, फिर ये आ जाएगा। E6 का आंसर चेक करना, C आ गया, ठीक है। और कोई चेक करो E10 तक। F में देख लो कोई भी डाउट है? और कोई डाउट है किसी को? G5 कर लो, F के बाद है G5, G5 परसेंटेज इन ऑल कंटेंट 1 3 वाला तो आई थिंक सबसे ज्यादा होना चाहिए क्या G5 में। सेकंड फोर्थ में लीस्ट फोर्थ होना चाहिए, क्या लगता है? लीस्ट फोर्थ आना चाहिए, फिर ये होना चाहिए। फर्स्ट का एक स्पेशल केस बताया था भी, कई बार अल्फा यहाँ से निकलता है गामा से, तो ये वो वाला केस है। अगर ये H में निकाल दूं तो ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ये डबल आगे चल जाएगा और H कहाँ चल जाएगा, O पे। तो चेक करना कहीं ये एरोमेटिक तो नहीं बन गया, क्योंकि एरोमेटिक 1,3 कीटो से भी ऊपर होते हैं। ये एरोमेटिक बन गया ना, तो एरोमेटिक इससे ऊपर आ जाएगा भी सेकंड से, तो सबसे ऊपर होते हैं एरोमेटिक। फिर आपको बताया था 1,3 डाई कीटो होते हैं, है ना। उसके बाद आपको रेजोनेंस हाइपर कंजुगेशन देखना होता है। तो आई थिंक पहला एरोमेटिक आ गया, एरोमेटिक। फिर ये 1,3 डाई कीटो वाला आ गया। इनमें से बस ये माइनस आई है, खींचने वाला ज्यादा है इस वजह से।
इसमें पॉजिटिव आई जा रहा है। ठीक है, खींचने वाले से एसिडिटी बढ़ती है, जितना एच एसिडिक होगा उतना ही ज्यादा निकलेगा। चेक करो ये आंसर, ये हमने लिखा है ऐसे एरोमेटिक और 1,3 डाई की तो फिर रेजोनेंस हाइपरकंजुगेशन आई, यस ये सर। वाला इनोर कंटेंट। ठीक है, और कोई है इसमें? चेक करो, पहला एक्सरसाइज तो कंप्लीट है हमारा। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज कब तक कर लोगे? परसों तक? यस और नो, परसों तक हो जाएगा जो दूसरा एक्सरसाइज है? यस सर। उसके डाउट परसों लो, ठीक है। इसके बाद बेटा आपके पास MS चौहान है प्रैक्टिस के लिए, उसमें से आप स्टार्ट कर सकते हो GOC। एक एक टॉपिक के 50-50 क्वेश्चन आपके डाउट्स ले लेंगे। ठीक है, मैं क्लास ऑफ कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग आपको थोड़े टाइम में भेज दूँगा।